ज्ञानी संत थे और ज्ञान और वैराग्य से ही मुक्ति का मार्ग बताया, न कि ये पूजा प्रार्थना पाठ के बारे में कबीर साहब ने कुछ भी नहीं बताया। तो कबीर साहब कहते हैं समझाए समझे नहीं, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए। मैं खैचत हूं, मैं तो आत्म कल्याण की तरफ लगाना चाहता हूं, जीवन में शांति मिले वो ज्ञान देता हूं। मैं खैचत हूं आप चला सुजम बजाय, और मैं तो सो सत्य और ज्ञान यथार्थ आत्मबोध मुक्ति के मार्ग में लगाना चाहता हूं। और ये जमराज के तरफ यमपुर जाना चाहता है, मौत के मुख में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि अज्ञानता ही तो यम है। मूर्खता, अज्ञानता, अविवेक, ना समझी, यही तो यम है। मैंने सुना है, एक बार की बात है, एक जंगल था, जंगल में दूर दराज एक घाटी थी। घाटी का मतलब जंगल के बीच में एक नदी है, और नदी के निचली तल पर जो है उसको घाटी बोलते। दो तरफ पहाड़ हो और बीच में जंगल हो और नदी हो। तो घाटी के नीचे शेर की गुफा थी, उसमें शेर रहता था। और घाटी के ऊपर एक हिरन रहता, हिरन, और उस हिरन के दो बच्चे थे, एक बड़ा था और दूसरा छोटा। हिरन के दो बच्चे थे और एक बड़ा और छोटे, दोनों भाई क्या जंगल में चौकड़ी मार करके खेला करते थे। खेलते हैं, आदमी के भी बच्चे खेलते हैं, पशु के भी बच्चे खेलते हैं। उनके अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो बैठने नहीं देती शांत। आदमी खुद नहीं बैठ नहीं पाता है, उसके अंदर की इच्छा कामना उसको परेशान किए बैठी है, कूद फान मचाता है। वो तो बच्चे हैं। तो बच्चा शेर ने हिरन को बोल रखा था कि भाई देखो, घाटी के अंदर अगर तुम आओगे, तेरे बच्चे आएंगे तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा, तुम्हारी शिकार कर दूंगा। कौन बोला? शेर बोला। और घाटी के तुम ऊपर रहोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। ऐसा समझौता करके हिरन से शेर नीचे रहता था और हिरन ऊपर। संयोग से जो हिरन अपने चारा के लिए या किसी कार्य के लिए दूर जंगल में निकल गई, और निकलने से पहले अपने दोनों बेटों को बोली कि देखो, इस जंगल के ऊपरी सतह पर, ऊपर मैदानी भाग में तुमको जितना दौड़ना हो, खेलना है, घूमना, खूब घूमना, लेकिन जंगल की घाटी में मत जाना, नदी के नीचे मत जाना, वहां शेर है और वो तुमको मार डालेगा। ऐसा कौन बोला? वो हिरन, उन दोनों बच्चों की माँ निकल गई। दो बच्चे घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, खेल कूद मचाने लगे। जब वो छोटा भाई खुराफाती था, खुराफाती तो कूद फाद करके बार बार नदी की घाटी की तरफ जाए जहां शेर बैठा था। अब उसका बड़ा भाई बोला, देखो, माँ ने क्या कह रखा है कि घाटी के नीचे मत जाओ, उधर शेर है और शेर हमारा शिकार कर जाएगा। वो छोटा खुराफाती तो था, उसने क्या बोला, अरे मेरा शिकार क्या करेगा शेर हमारा शिकार क्या करेगा? अरे मैं यूं चौकड़ी मार कर गया और यूं आया। और वो तो न तो अपनी माँ की बात माना, ना अपने भाई की बात माना। वो दौड़ता हुआ जैसे नदी की घाटी की तरफ गया और घाटी के अंदर बैठा हुआ शेर एक झटका मारा और उसको खत्म कर दिया। संयोग से सामने से लोमड़ी आई
और उस लोमड़ी के साथ साथ एक भालू भी आ गया। तीनों एक साथ आ रहे हैं। जैसे हिरन का शिकार किया, उधर से लोमड़ी भी आ गई और उधर से भालू भी आता दिखा शेर को। उसने शेर ने बोला, ओ लोमड़ी इधर आओ। लोमड़ी जंगल का राजा शेर, वो आया, आई लोमड़ी, बोले बोलिए सरकार क्या बात है। बोला ये मेरा शिकार है, इसकी रखवाली कर, थोड़ी देर में मैं आता हूं। अब लोमड़ी क्या की, लोमड़ी भी कई दिन की भूखी थी और लोमड़ी को हिरन के शिकार का जो रखवाली में रख के अब आगे बढ़ा भालू का शिकार करने के लिए। शेर दौड़ लगाया, उसका शिकार करके आया। आने के बाद देखता है वो जो हिरन का जो बच्चा है उसके दोनों कान गायब हैं। दोनों कान क्या है, गायब थे। क्या हुआ, शेर जैसे ही चला उधर भालू का शिकार करने, भूखी लोमड़ी वो दोनों हिरन के बच्चे के दोनों कान खा गए। लोमड़ी खा गई कान। जब शेर आया देख रहा है कि अरे ये दोनों कान गायब है। और गए तो कहाँ गए कान दोनों इससे हिरन के बच्चे का। पूछा कि भाई ये इसके कान तो थे, कान गायब कहाँ गए, इसके कान तो है ही नहीं। लोमड़ी बोली सरकार हम क्या जाने, इसके कान तो थे ही नहीं, कान गायब थे। कान गायब, मेरे को संदेह हो रहा है, कान गायब नहीं थे, कान तो थे इसके। और अब फिर कह रहा है शेर कि जब तुम कह ही रही हो तो हम बात पर तो यकीन नहीं है अगर कि इसके दोनों कान गायब थे, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो एक शर्त है, इस शेर के इस हिरन के शिकार को ले चलो अपने इसके माँ के पास। अगर इसकी माँ कह देती है कि नहीं इसके बच्चे के दोनों कान नहीं थे तब मैं तुमको छोड़ दूंगा, और ये कह देती है कि नहीं ये इसके दोनों कान थे, तो इस तुम्हारे दुस्साहस के करने से या दुस्साहस पर, झूठ बोलने पर मैं तेरे को मौत के घाट पर उतार दूंगा, तेरा भी तुरंत शिकार करूंगा। अब डरी डरी लोमड़ी शेर के साथ चली और उधर से संयोगवश हिरन की माँ भी आ गई, जो माँ थी वो दोनों बच्चों की। आने के बाद में उसके बच्चे को सामने पटक दिया, उसकी लाश। माँ तो बहुत दुखी थी, उसका बच्चा मारा गया। हिरन ने बोला कि हो लो हिरन, तुम एक बात बताओ, ये लोमड़ी कह रही कि ये तुम्हारे बच्चे का जो दोनों कान गायब थे और मेरे को संदेह हो रहा कि इसके दोनों कान थे। हिरन जो उस बच्चे की माँ बोली कि सरकार इसके दोनों कान थे ही नहीं, ये दोनों कान गायब थे। अब जो धक धक दिल करता था वो लोमड़ी की, वो तो दोनों कान काट पेट के अंदर हजम कर रखी थी, खा गई थी। अब उसको प्राण से प्राण आने लगा, लंबी सांस की, अब जान बचा। लोमड़ी की जीवन रक्षा हो गई, जिससे एक हिरन के झूठ बोलने से। उसका बेटा तो मारा गया, लेकिन अगर सच बोलती तो ये लोमड़ी भी मारी जाती, लेकिन लोमड़ी का खबर पता नहीं। अब जब शेर को हिरन बोल दी कि इसके दोनों कान गायब थे, तो क्या किया, शेर वापस चला गया अपने घाटी के अंदर और लोमड़ी पैर पकड़ ली उस हिरन की, वो माँ की, और पैर पकड़ के बोली, माता तू सचमुच माता है, तुम्हारे वजह से मेरी प्राण की रक्षा हुई। बोला क्यों? बोला अगर तू सचमुच में सच बचा देती तो मैं मारा जाता आज, और तुम झूठ क्यों बोली? इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या झूठ बोलने का? क्योंकि तुम्हारे बच्चे के दोनों कान तो थे और दोनों कान को मैंने ही खा रखा था, मैं खा रखी थी, खा गई थी, मेरे को भूख सता रही थी और मेरे सामने रखवाली करने के, मेरे को रखवाली पर रख करके शेर जो भालू को शिकार करने चला गया और भूख के बर्दाश्त नहीं हम दोनों कान खा गए इसके। लेकिन तुम झूठ राजा से
जंगल के राजा शेर से तुम झूठ क्यों बोले कि इसके दोनों कान नहीं थे? हिरन बोल रही है कि मूर्ख, इन बाहर के दो कानों की वजह से कान की प्रामाणिकता नहीं होती। ये दो कान खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास कान हैं। कान होने के का अर्थ यह है कि आपको सुनना और समझना हो। अगर ये मेरे बेटे के पास कान होता तो मेरी बातों को मानता, और सुन करके भी नहीं माना और उसके जीवन का अंत हुआ, इसका मतलब उसके पास कान नहीं है। कान की प्रामाणिकता, कान की वास्तविकता, कान की सत्यता वही है कि आप क्या सुन रहे हैं, और सुन करके आप अपने जीवन में कितनी बातें उतार रहे हैं। अगर सुन रहे हैं और आप उतार नहीं रहे हैं जीवन में बातों को, तो आप भी कान के बहरे हैं, बिना कान के हैं। जिस तरह से वो हिरन का बच्चा माँ की बातों को अनसुना कर दिया, और माँ की बातों का अनसुना नहीं किया होता तो वास्तविक कान वाला होता और वो अभी जीवित होता, जीवन रक्षा होता। इसीलिए सतगुरु कबीर ने कहा, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप विकार, मैं खैचत हूं आपसे चला सजन। कबीर साहब ने अपने जीवन में 120 वर्ष, इस दीर्घ आयु काल में हमें काल से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए तो समझाने का प्रयत्न किया। और आज वर्तमान में संत अपना संपूर्ण जीवन त्याग करके समाज में उन्हीं संदेशों को दे रहे हैं। वो प्रत्यक्ष में ही वो कबीर के संदेश वाहक हैं, कबीर के प्रत्यक्ष संदेश वाहक हैं। और हम कबीर के उन संदेशों से इतना काने को में उंगली डाल रखे हैं, कानों में रुई ठूस रखे हैं। ये मोह माया, स्वार्थ परैता, सामाजिकता, संसारिकता, व्यवहारिकता, इन सारी चीजों की रुई डाल रखे हैं कि सीधे जम लो, मन आपको भूल में डाला हुआ है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल के अवसर पारख सबकी भाई। ये ज्ञान ही आपका कल्याण करने वाला मित्र है, आपका कोई मित्र नहीं। आपका बाप, बेटा, भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, कोई भी आपका कल्याण करने वाला नहीं है। ये कहां गांठ बांध करके रख लीजिए। जिस दिन मौत की घंटी बजेगी उतने सारे रिश्ते नाते पलायन कर जाएंगे। जब मौत की घड़ी आएगी आप रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कूड़ते रहेंगे, शिकवा शिकायत करते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे, लेकिन आपकी पहुंच तक वो कुछ भी नहीं आएगा। न धन आएगा, न जवानी आएगी, न समाज आएगा, न पद आएगा, न प्रतिष्ठा आएगा। अर्थात जीवन का कुछ भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज आपसे दूर चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो ये सारे जीवन का ये सारा ढेर क्यों बटोर रहे हैं, किसके लिए बटोर रहे हैं? उसी बात को तो कबीर साहब समझा रहे हैं। जीवन तो सरल ढंग से भी जिया जा सकता है, और धन की ढेरी, धन के कूड़े कबाड़ और ढेर भी लगा करके, लेकिन इन्हीं धन के ढेरों को बटोरते बटोरते जीवन चला जाता, और जीवन हम जी नहीं पाते, जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हम संत महात्मा समझाते यही कि तुम मुसाफिर खाने हो, तुम मुसाफिर हो, और सराय तुम्हारा डेरा, तुम्हारा ठिकाना यहां नहीं है, डेरा, और तुम्हें चंद दिनों तक ही रुकना है, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से विदा हो जाना है। पर हम यहाँ जब आते हैं इतना बड़े दावेदार हो जाते हैं कि हमारे मठ, हमारे हवेलियां, हमारे जमीन, हमारे कोठी, हमारा नगर, हमारा पुर, हमारा गांव, हमारा घर, हमारी पहचान, हमारे लोग, धुंधले नाते, धुंधले रिश्ते हमारे वास्तविकता के सत्य से हमको दूर लेता चला जाता है। समझाए समझे नहीं, बताने पर समझ नहीं रहा,
पर हाथ आप बिकाए, मन के हाथ, मन के भुलाए, मन के धोखे में बिकाया चला जा रहा है। और पारख सबकी भाई, भूल मिटे गुरु मेरे पारखी, कोई पारखी गुरु मिले। अब ये प्रमाण नहीं कि कोई कबीरपंथी गुरु हो। पारखी का मतलब होता है जो सही और गलत का निर्णय कर सकता हो। ये नहीं कि किताब की लिखी हुई बातें किसी की है और बकने लगा। जो बातें जीवन से और दर्शन से मेल खाती हो वही बात को कबीर ने सत्य माना, बाकी सब झूठी। जीवन और दर्शन जो आप जी रहे हैं और जीवन का जो पहलू गुजर रहा है, उसके पीछे जो कड़वे अनुभव है, जो कड़वे सच्चाई है, उसका दर्शन कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए, उसको जीना शुरू करिए। वही सत्य ज्ञान है। आप बीजक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सारे ग्रंथ पढ़िए, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई उसमें लिखी गई है, पर सच्चाई आपके जीवन में उद्घटित होनी चाहिए। वो किताब की नहीं, आपकी खुद की जीवन की। इसीलिए तो कबीर ने कहा, बीजक वित्त बताइए जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बताए जीव को कोई। ये जो बीजक है आपका जीवन ही वित्त है। ये जो धन है जो बनिया लिखता है बीजक, बीजक का मतलब एक खाता बही। हमने कितना पैसा किसको दिया है, किससे हमको लेना है, गुप्त रूप से जो बातें लिखता है कौन? मुनीब, खाता बही। उस मुनीब को बदलकर आप जो चार्टर अकाउंटेंट, आज भाषा की जो है सीए बन गया हो। कितना खर्चा हुआ, कितना? क्या आप 24 घंटे में अपने कर्मों का खाता बही सजोते हैं? देखते हैं कि हम किसी के साथ क्या व्यवहार किए, किसके साथ गलत बोले, किसके साथ अच्छा व्यवहार किए? क्या अपने जीवन के बीजक को जीता जागता चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता सोता, ये आपका जीवन ही तो बीजक है। बीजक वित्त बताए। और आपके अंदर आत्मिक ज्ञान रूपी संपदा आपके हृदय में धन है, जो आत्मा है, जो आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, वही आपकी संपत्ति, वही दौलत है। और जो शब्द है, शब्द क्या है? आपके अंदर जो विवेक क्षमता, विवेक और विचार, और कोई साधु, कोई संत अगर वो बोध दे दे, प्रत्यक्ष में वो बोध दे दे, और गुप्त बात को, जो आत्मदर्शन है, आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार का जो पहलू है, उसको आपको दे दे, एक बात समझा दे, तो आप धनवान हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इस दुनिया में जो भी बड़े से बड़े धनवान उतना सुखी नहीं है जितना आप आत्मिक संपदा रूपी, आत्मिक ध्यान रूपी धन को उपलब्ध हो जाएंगे। तो ध्यान क्या है? ध्यान ही धर्म है, और धर्म ही धन है, और धर्म रूपी धर्म से ही आपका कल्याण होगा। बाहर के कंकड़ पत्थर जोड़ करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख जमा करके आपका भला नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। वो धर्म रूपी धन, और वो होगा ज्ञान रूपी बोध से। बीजक वित्त बताइए जो वित्त गुप्ता हो, वो धन जो गुप्त है, जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा, खोलो तो खुलता नहीं, गणने से गना नहीं जा सकता, वो तो अंदर डुबकी लगाएंगे, आत्मबोध यंत्र जगत की यात्रा करेंगे, तभी वो धन गिनने की क्षमता होगी। जो आदमी अपनी स्थूल वृत्ति को त्याग करके सूक्ष्म वृत्ति, अति सूक्ष्म वृत्ति में पहुंचेगा, तो आप आत्मनिरीक्षण रूपी कर्मों की संपदा गिनने में आएगी। हमने आज किसके साथ क्या बोला, क्या कहा, क्या गलत किया, और हम आज से संकल्प लें, एक बात का संकल्प लें कि हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। बस ये बहुत कठिन बात है, और कठिन है भी नहीं, लेकिन अगर झूठा आदमी है तो उस झूठे आदमी को पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो सत्य बोलने का संकल्प व्रत नहीं लेता है। लोग पूर्णिमा की व्रत करते हैं, नवरात्र की व्रत करते हैं, और तमाम प्रकार के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। व्रत और उपवास का अर्थ मतलब है, उप मन ऐसा है श्रेष्ठ, उप का अभिप्राय क्या है? श्रेष्ठ, वास का मतलब बढ़ना। जो
श्रेष्ठ भूमिका में, महान भूमिका में बैठता है। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, यही उपवास है। उप माने श्रेष्ठ, अच्छी भूमिका। अगर जुआ जहाँ हो रहा है, जुआरी बैठा हो, शराबी जहाँ बैठा हो, उसको उपवास नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे संकल्प ले लीजिए, आज प्रतिज्ञा ले लीजिए, आप उपवास कर रहे हैं। उपवास का मतलब दृढ़ संकल्प, जो अपने जीवन में अच्छा संकल्प हमने लिया, अच्छी भूमिका में बैठ गए, प्रतिष्ठित हो गए, सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। परंतु हम क्या करते हैं, हम सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित हैं। हाँ, धर्म की जगह बनाए हैं, इस जगह पर जाकर जरूर बैठ जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा। यहाँ पर धार्मिक जगह मंदिर बना लिए कबीर का, यहाँ पर बैठने से भी आपका कोई भला नहीं होगा। जब तक आप अपने मन के अंदर, अंतरात्मा के, अपने भाव के, विचार के अंदर सत्य रूपी सद्गुण को जगह नहीं देंगे, वहां नहीं बैठेंगे। सत्य को बैठाइए अपने हृदय में, विवेक को बैठाइए, विचार को बैठाइए, करुणा को बैठाइए, मैत्री को बैठाइए, स्नेह को बैठाइए। इन सद्गुणों को अपने जीवन में आत्मसात, कोई एक चीज, एक दयालु भाव ही रखिए, जीव पर दया कीजिए। सही बोलने का संकल्प, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए। पति है तो पत्नी से ईमानदार हो जाए, उसकी हलचल है, उसकी नजरें दूसरी पराया औरत पर न हो, और पत्नी है, स्त्री है तो पराये पुरुष की तरफ बुरी नियत न जाए, झूठ न बोले, ईमानदार हो जाए। अपने आप में ईमानदार होगा तभी वो दूसरे के प्रति ईमानदार होगा। पत्नी अगर अपने आप में ईमानदार है तो वो पति और घर के हर सदस्य के साथ ईमानदार है, और यदि अपने आप में ईमानदार नहीं हो तो किसी के साथ ईमानदार नहीं है। आदमी खुद के लिए बेईमानी करता है। बेईमानी कहां से शुरू हुई? खुद से, खुद के साथ, खुद से बेईमानी करता है, अपने जीवन के साथ धोखा करता है, और अपने जीवन के साथ धोखा करते 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 वो सीख जाता है दुनिया और समाज के साथ धोखा करते, और जीवन भी धोखे में चला जाता है। कबीर साहब ने कहा, गुरु मिले पारखी, पारक सबकी भाई। अगर पारक अगर आपको हो जाए, पारक का मतलब कोई चीज है, ये बात है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। कबीर ने अगर कोई बात बोली तो बोली तो क्यों बोली। अगर कबीर साहब कहते समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खैचा तो आप जला सुजम पूछे, तो इसका मतलब ये बातें बोला है तो कबीर के साथ ये घटना घटी होगी, वो जीवन में अनुभव किए होंगे, उनके पास भी यही पर ये दृश्य रहा होगा कि समझा रहे हैं, वो समझने वाले समझते नहीं होंगे, इधर उधर की बातें करते होंगे। देखिए कितना लॉजिकल पॉइंट है, इसका भाव को देखिए, समझाए समझे नहीं। समझा रहा, क्या कोई भी पत्नी अपने पति को समझा पाया? कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं समझा सकती, कभी भी नहीं समझी, और कोई पति अपने औरत को भी जीवन में कभी नहीं समझा पाया। विवाद तो यही होता है। क्यों? क्योंकि जब संदेह होगा और शिकायत होगी तो कोई किसी का बात नहीं समझेगा। हाँ, ये बात है कि यदि आपका विश्वास हो जाए उस व्यक्ति के प्रति और फिर प्रेम हो जाए तो आपकी बातें वो मान जाएगा, समझने लगेगा। प्रेम अगर है और विश्वास है तो किसी को भी कुछ भी समझाया जा सकता है। तो एक बात अपने यहाँ नोट कर लेना कि अगर अपनी बात समझाना है, किसी को बताना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसे प्रेम करना होगा, उसके प्रति श्रद्धावान होना होगा। तो एक घटना दोनों तरफ घटेगी। कम्युनिकेशन बनाना होगा, बैलेंस बनाना होगा, एक दूसरे की भावनाओं पर, एक दूसरे के विचारों के साथ उसके आचार विचार और व्यवहार की समीक्षा करनी होगी। और जब हम समीक्षा करेंगे तब हमारा एक दूसरे के प्रति क्या होगा? कम्युनिकेशन बनेगा। हम किसी को भी किसी के बात को समझने से पहले हम उसकी बातों को तुलनात्मक अध्ययन करें, और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में जब हमारी अंतर आत्मा, अंतर विवेक ये कहने लगे, झकझोर कर
जिस तरह से एक सोया हुआ आदमी को बार बार जगाने के लिए, आलसी आदमी को जगाने के लिए हिलाना पड़ता है, उसी तरह से अगर किसी की बात आपकी आत्मा को झकझोरने लगे, हिलाने लगे, तो समझ लीजिए कि आप कहीं गलत दिशा में हैं और आदमी कोई आया है, झकझोर रहा, हिला रहा है, मुझे जग जाना चाहिए। और यदि जग जाते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको धीरे धीरे आलोक मिलने लगेगा, रोशनी आने लगी, आप में आंखों का धुंधलापन दूर होगा और धीरे धीरे उसकी रोशनी में एक ताजगी आएगी, एक आनंद आएगा, एक माधुर्य आएगा, एक प्रकाश आएगा और आपके जीवन बदलना शुरू होगा। और यही जीवन का बदलना सत्संग है, यही जीवन का बदलाहट सत्संग है। और जहां पर जैसे हैं वो सत्संग नहीं। जीवन में सत्संग का अभिप्राय होता जहां पर मैं हूं और जहां पर जैसे हूं उसको उसी रूप में अपने आप को बदलना। अगर आप काम, क्रोध, राग, द्वेष, मनोविकारों से ग्रसित हैं तो अपने आप को बदलिए, बदलना सत्संग है। सत्संग में आकर के समय को जाया करने के लिए सत्संग नहीं कहा जाता है। खुद को बदलिए, अपने भाव को, अपने विचार को, अपने कर्मों को और अपने आप को बदलकर दूसरों को भी वही चीज कीजिए जो कि दूसरे में आपने आपके जीवन में परिवर्तन आया। जो चेंजिंग, जो बदलाव, जो परिवर्तन आप में देखने में अनुभव हुई, जो रियलाइज आप कर रहे हैं, वही प्रेरणा आप दूसरों को दे दीजिए। एक कड़ियाँ दूसरे से जुड़ेंगे और दूसरी कड़ियाँ जीवन में परिवर्तन आएगा और आप शांति के मार्ग पर चलकर जीवन में परम शांत हो सकते हैं। तभी जीवन में कबीर के संदेश, कबीर की बातें सार्थक सिद्ध हो सकेगी। अन्यथा हम कबीर के नाम पर केवल परंपराओं को ढोएंगे और कबीर साहब ने परंपराओं की जड़ें हिला दी। तथा कथित मनुवाद, ब्राह्मणवाद, तमाम प्रकार के वादों को कबीर ने ऐसे धूल धूसरित किया, जड़ें हिला हिला करके उखाड़ करके फेंका और हम उन्हीं परंपराओं का शिकार अगर बन जाते हैं तो ये हमारे जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपने विवेक को जगाएं, अपनी आत्मा की रोशनी में अपने को जीना